क्या हाल है मेरे भाई, आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। पाणिनि शिक्षा की कक्षा कर रहे थे और 2 कक्षाएं हमने पाणिनि शिक्षा की हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, और आज ये जो तीसरी कक्षा है और ये अंतिम कक्षा रहेगी पाणिनि शिक्षा की। इसके बाद जो ये वाला ग्रंथ हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो शब्दशः एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्या है कैसे है। देखो, इसमें हमने ये यहाँ तक अधम पाठक का जो अधम पाठक और उसके बाद जो पाठक के गुण थे वहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अधम पाठक को हम पढ़ रहे थे, तो अधम पाठक को पढ़ने के बाद फिर हमने जो पाठक के गुण थे उनको समझा था। ठीक है, वॉइस तो मेरी साफ आ रही है ना। वॉइस वगैरह में कोई इशू हो तो मुझे बता देना। वैसे मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से वॉइस सही होगी। चलो देखो, एक बार इसका पुनः रिवीजन करते हैं और फिर विषय पर आते हैं। इसमें कहा गया है, गीति शीघ्री श्राकंपी तथा लिखित पाठकाः अनर्थक्याः अल्पकंठाः च एते षट पाठक अधमः जेयाः। जो अधम पाठक है उसके लिए बता रहे हैं। अधम पाठक कौन है? तो जो गीति है, श्राकंपी है, लिखित पाठक है, अनर्थज्ञ है और अल्पकंठ है, यानी अल्पकंठः। तो ये क्या है? पाठक के 6 गुण बताए हैं, मतलब सॉरी 6 प्रकार का अधम पाठक बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इसको। पहला जो है वो गीति है, दूसरा शीघ्री है, तीसरा श्राकंपी है, ये लिखित। चलिए, तो ये 6 प्रकार का आपने देखा, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, गीति शीघ्री श्राकंपी 3, लिखित पाठकः 4, अनर्थज्ञः 5 और अल्पकंठः 6। तो ये 6 प्रकार का कौन है? अधम पाठक है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है और इनका क्रम भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऊट पटांग क्रम दे दिया जाएगा। जैसे गीति, पहले पर गीति दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर उसके बाद अनर्थज्ञ दे दिया, फिर लिखित पाठका दे दिया, फिर श्राकंपी दे दिया। ऐसे पूछ लेगा कि बताइए इनको सही क्रम में लगाओ। इनका जो वास्तविक क्रम है पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो इसमें क्रम दिया हुआ है उस क्रम में लगाओ। तो आपको फिर यही वाला क्रम लगाना होगा। पहले गीति, फिर श्राकंपी, और फिर उसके बाद सॉरी गीति, दूसरा शीघ्री श्राकंपी, तीसरा लिखित पाठका, चौथा अनर्थज्ञ, पाँचवा और ये छठा। ऐसे तो इसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो पाठक के गुण हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो पाठक के गुण कौन कौन से हैं? पहला पाठक का गुण है माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदः और सुस्वर, धैर्य, लय सामर्थ्य, यानी च एते षट पाठका गुणः। ये 6 जो हैं ये पाठक के गुण बताए गए हैं। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आगे विषय पर आते हैं। देखिए, वर्णों को किस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए उसके लिए बताया गया है। तो कैसे नहीं बोलने चाहिए वर्ण, तो उनको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि संकितम भीतम उद्दृष्टम अव्यक्तम अनुनासिकम काकस्वरम शिरसिगम तथा स्थान विवर्जितम वर्णम न वदेत। इस प्रकार से वर्णों को नहीं बोलना चाहिए। कैसे? संकितम का मतलब जो संदेह युक्त वर्ण है उनको नहीं बोलना चाहिए। आपको संदेह है क्या इसका यही अर्थ है, क्या नहीं है, यानी क्या यही वाला इसका अर्थ है जो मैं बोल रहा हूँ, इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या ये वाला अर्थ इस शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो यदि आपको इसमें संदेह है तो इस प्रकार के वर्णों को नहीं बोलना चाहिए। पहला ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद भीतम का मतलब जो भय युक्त वर्ण है, यानी ऐसे वर्ण जिनसे सामने वाला व्यक्ति डर जाए, इस प्रकार के जो वर्ण हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो वर्ण हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और फिर कहते हैं उद्दृष्टम मतलब उद्दृष्टम का मतलब है, देखिए, अत्युच्च ध्वनि युक्त। अत्युच्च ध्वनि युक्त का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊंचे ध्वनि से हम वर्णों को उच्चारण कर रहे हैं और जो सामने वाला व्यक्ति एकदम से घबरा गया है, इस प्रकार के वर्ण भी हमें नहीं बोलने चाहिए। जो अव्यक्त वर्ण है, अव्यक्त का मतलब जो अस्पष्ट वर्ण है, यानी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अस्पष्ट होते हैं। हम इतनी जल्दी वर्णों का उच्चारण कर देते हैं कि वो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से जो अस्पष्ट वर्ण हैं उन वर्णों का भी उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो अनुनासिक वर्ण हैं उनका भी उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए। काकस्वरम का मतलब कोई के स्वर की तरह हमें वर्णों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि आपकी छत पर कौवा बैठा हुआ है और वो बहुत देर से बोल रहा है, काँव काँव कर रहा है, बहुत देर से बोल रहा है, तो आपके सर में ना दर्द हो जाएगा और आप कहेंगे कि इसको भगाओ यहाँ से। तो कौवे की जो वाणी होती है वो कष्टदायक वाणी होती है, इसलिए यहाँ पर कौवे की जो स्वर है उसके लिए मना किया गया है। फिर उसके बाद कहते हैं सिर सिगम का मतलब
शीर्षगम का मतलब होता है अति तार स्वर युक्त वर्ण नहीं बोलने चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं स्थान विवर्जितम, ऐसे वर्णों को नहीं बोलना चाहिए जो स्थान से वर्जित हों, मतलब जिनका कोई भी उच्चारण स्थान ना हो। मान लो स्थान विवर्जित का मतलब है, मतलब यदि का वर्ण बोलना है और ये कंठ का है और आप इसको किसी और दूसरे उच्चारण किसी और दूसरे स्थान से बोल रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अ, डा को टा पढ़ते हैं, टा को डा पढ़ते हैं, इस प्रकार से जो वर्ण हैं वो बोलते हैं। तो इसमें इस प्रकार के वर्णों को वर्जित बताया गया है। तो ये क्या बताया है, इस प्रकार के वर्ण नहीं बोलने चाहिए। कौन कौन से हैं यहाँ पर बताया भी, हिंदी में लिखा हुआ है। संदेह युक्त वर्ण नहीं बोलने चाहिए, भया युक्त वर्ण नहीं बोलने चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ध्वनि वाले वर्ण हैं वो भी नहीं बोलने चाहिए, स्पष्ट वर्ण जो हैं वो भी नहीं बोलने चाहिए, अनुनासिक वर्ण भी नहीं बोलने चाहिए, कौवे की तरह जो ध्वनि है उस प्रकार के वर्ण भी हमें नहीं बोलने चाहिए। और फिर कहते हैं जो अतितार स्वर युक्त वर्ण हैं वो भी हमें नहीं बोलने चाहिए, और जो स्थान से वर्जित वर्ण हैं उन वर्णों का भी उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए। समझ में आया? इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको आप याद रखना। उसके बाद फिर कहते हैं और कैसे और कौन से वर्ण हो सकते हैं ऐसे जो हमें नहीं बोलने चाहिए, तो उनके लिए आगे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, बता रहे हैं कि उपांशु दृष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगदितम प्रगीतम निष्पीडितम ग्रस्त पादक्षरम च वाक्यम न वदेत। तो किस प्रकार के वर्ण नहीं बोलने चाहिए, तो इसमें कह रहे हैं कि उपांशु दष्टम त्वरितम निरस्तम, यानी मुंह से शब्द बाहर निकाले बिना, ठीक है, मुंह से शब्द बाहर निकाले बिना। और फिर कहते हैं विलंबितम गदगदितम प्रगीतम। विलंबितम का मतलब बहुत ज़्यादा, दंत पंक्तियों को खोले बिना, और ज़्यादा शीघ्रता से। और फिर कहते हैं थूक यदि आपका बाहर निकाला, शीघ्रता से नहीं बोलना चाहिए, थूक के छींटे उड़ते हुए बिना। और उसके बाद अत्यंत मंद गति से भी। और मंद गति से के बाद फिर कह रहे हैं मंद गति के बाद कह रहे हैं गदगद कंठ होकर भी नहीं बोलने चाहिए, और गाना जैसा बनाकर भी हमें नहीं बोलना चाहिए। गाना जैसा का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ निष्पीडितम गदगदम, गाना गाकर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जिह्वा को ज़्यादा दृढ़ता से प्रयुक्त करके तथा पद को और वर्ण को लुप्त करके अभी वाक्य नहीं बोलने चाहिए। दीनम सा अनुनाशयम तु वाक्यम न वदेत, ठीक है। तो ये है, देखिए एक बार फिर देखेंगे। उपांशु दृष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगदितम और प्रगीतम निष्पीडितम। निष्पीडितम का मतलब है पीड़ा से युक्त। हाँ, ये समझ में आया आपको? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला देखते हैं श्लोक क्या है। फिर देखिए आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में बताया गया है कि आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण कौन से हैं। तो इसमें कहा गया है अचः अस्पष्टाः यणः तु ईषत् स्पष्टाः। उसके बाद शलाः नैम स्पष्टाः स्मृताः शेषः हल स्पष्टाः प्रोक्ताः और अनुप्रदानतः निबोधत, ठीक है। तो जो अच हैं, अचः स्पष्टाः, जो अच हैं उनको अस्पष्ट कहा गया है, अस्पृष्ट कहा गया है। अच मतलब जो आ ई ऊ री ए ओ आई औ, ये जो अच यानी स्वर वर्ण है, इनको क्या कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है। और उसके बाद जो यड़ है, यड़ का मतलब यावर अला, हाँ यावर अला आते हैं यड़ में, इनको क्या कहा गया, ईशित स्पष्ट, हाँ ईशित स्पष्ट कहा गया है। उसके बाद जो शल है, हाँ, ये जो वर्ण है ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और इनको क्या कहा गया है, नैम स्पष्ट। नैम स्पष्ट का मतलब अर्ध स्पष्ट कहे गए हैं, यानी नैम स्पष्ट स्मृताः जानना चाहिए। उसके बाद जो शेषः हलः स्पष्टाः प्रोक्ताः, जो शेष हल वर्ण बचे हैं, शेष हल का मतलब है का से लेकर के मा तक के, का खा गा 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 चा चा जा जाइए टा ठा डाना ता था दाना और पापा बाबा माँ, ये जो वर्ण हैं इनको अनुप्रदानतः निबोधत, इनको अनुप्रदान जानना चाहिए। इनका अनुप्रदान का मतलब है स्पष्ट वर्ण मानना चाहिए इनको, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसके विषय में बताया गया है। अभ्यंतर प्रयत्न समझ में आ गया आपको? एक बार फिर देख लेते हैं। जो अच वर्ण है, अच का मतलब जो स्वर वर्ण है, उनका जो प्रयत्न बताया गया है, अभ्यंतर प्रयत्न बताया गया है, वो अस्पष्ट है। अच वर्ण जितने भी, अच का मतलब है आ ई ओ री ए ओ आई औ, ये जो वर्ण है, ये 9 जो स्वर वर्ण है, इनका जो
प्रयत्न बताया है, आभ्यंतर प्रयत्न बताया है, वो क्या है, अस्पष्ट है। उसके बाद जो यड़ है, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं या व रा ला, तो ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है और इनका जो प्रयत्न बताया गया है वो ईशित स्पष्ट बताया गया है। और जो सल है श श श ह, इसका जो बताया गया है अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न, वो कौन सा है, नैम स्पष्ट है। उसके बाद जो शेष हला, जो शेष हल वर्ण बचे हैं, शेष हल का मतलब है अब कि हल वर्ण ही तो बचे हैं अब केवल। देखो ये हो गए स्वर वर्ण हो गए हमारे, उसके बाद यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आए हुए अंतस्थ वर्ण हो गए, और उसके बाद जो ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो ऊष्म वर्ण है वे हो गए। अब केवल हल वर्ण बचे हैं, यानी का खा गा घा अंगा छा छा जा जाइया टा ठा डा डा ता था दा धा ना और पापा बाबा माँ, ये वर्ण बचे हैं। तो इनके लिए बता रहे हैं कि इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है, अभ्यंतर चल रहा ना, ये बाह्य प्रयत्न, सॉरी हाँ अभ्यंतर प्रयत्न, इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो कौन सा है, इनका अभ्यंतर प्रयत्न अनुदात बताया गया है। अनुदात का मतलब है स्पष्ट बताया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो बाह्य प्रयत्न है उसके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। तो बाह्य प्रयत्न कौन सा है, तो कह रहे हैं आहाराः अनुनासिकाः अम हा क्षयाः नादिनः स्मृताः यड़ा यशः तो ईशन्नादः स्मृताः खफादयाः तो श्वासिनः स्मृताः। तो तीन यहाँ पर उच्चारण, तीन यहाँ पर बाह्य प्रयत्न बताए हैं। तीन बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, तो एक तो नादिनः, ठीक है, ये बताया है। नादिन का मतलब है नाद, नादिना मतलब नाद, एक तो ये हो गया नाद। उसके बाद यहाँ पर ईशन नाद, ईशन नाद का मतलब, ईशन नाद का मतलब होता है अर्धनाद, अल्पनाद, यानी अर्धनाद या अल्पनाद, अल्पनाद हो गया अल्पनाद। और उसके बाद जो तीसरा बताया है वो श्वास, ठीक है, वो क्या है, श्वास। तो ये तीन यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न, सॉरी बाह्य प्रयत्न बताए हैं। तो तीन बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, नाद हैं, अल्पनाद हैं और श्वास हैं। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं इनमें, तो उनको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं हकार और रेफ, हकार और रेफ अनुनासिक, ये अनुनासिक हैं। हकार और रेफ को छोड़कर जो अनुनासिक हैं, अच्छा, हकार और रेफ को छोड़कर जितने भी अनुनासिक वर्ण हैं, अनुनासिक या वराला श, तो अच्छा ये जितने भी हैं अब वो अनुनासिक को छोड़ करके हकार और रेफ, मतलब हकार और रेफ को छोड़ कर के जितने भी अनुनासिक वर्ण हैं और अम प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से समझते हैं। देखो हकार और रेफ को छोड़ करके जो अनुनासिक वर्ण हैं वो, और अम प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, अम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आ ई उ रे ए ओ आई औ, और ए औ के बाद फिर आम माँ है, नहीं माँ तक आएगा ना, तो हयवरट लड़ यम गणनम। तो इसमें आएंगे देखिए या वा और ला या मा गण न, ये जो वर्ण हैं यम गण नम, यहाँ तक, यानी देखिए अयुड़ आएगा पूरा, अयुड़ पूरा आ जाएगा, अयुड़ आ ई उ अयुड़, देखिए अयुड़ आ गया पूरा, अयुड़ रिलिक एयोंग अयोच हयवरट लड़ और यम गणनम, ये सारे के सारे जो हैं इसमें आएंगे। तो ये देखिए मतलब हकार और रेफ को छोड़ करके जो अनुनासिक वर्ण हैं वो, अम प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो, और झस के अंदर जो वर्ण आते हैं झ भ घ ढ द, ये जो वर्ण हैं इनको नादिनः स्मृतः, इनको नाद समझना चाहिए। और उसके बाद जो यड़ प्रत्याहार है और शर जश प्रत्याहार है, इनको ईशन नाद का मतलब है अल्पनाद समझना चाहिए, यानी अल्पनाद स्मृतः, इनको अल्पनाद समझना चाहिए। और खाफादयः का मतलब खाफा इत्यादि, यानी खाफा इत्यादि का मतलब खाफा छठा त, खाफा छठा थ, ये जो वर्ण हैं इनको श्वासिना स्मृतः, इनको श्वास समझना चाहिए। तो ये जो हमारा बाह्य प्रयत्न है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, आगे भी बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं चर जो है, चरहा, चर यानी चर प्रत्याहार के अंदर वर्ण आते हैं च ट त क प श, यानी ये जो वर्ण हैं इनको बता रहे हैं कि ये अल्प श्वास माने गए हैं। ईशत श्वासान विद्यात, ये कौन से हैं, अल्प श्वास हैं, ठीक है। और एतद गौ धाम प्रचक्षते, इस शास्त्र की, अच्छा अच्छा ये वाले जो हैं ये कौन से हैं, ये वाले ये कौन से हैं, ये जो वर्ण हैं ये अल्प श्वास वर्ण माने गए हैं। इनका अच्छा बाह्य प्रयत्न, सॉरी जो बाह्य प्रयत्न है इसी को बता रहे हैं, है ना। तो ये जो बाह्य प्रयत्न है यही चल रहा है अभी, तो ये यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद एक वर्ण और बचा है
मतलब एक प्रत्याहार हो रहा है यहाँ पर चर प्रत्याहार। तो इसमें इस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं इनको क्या कहा गया है, इस प्रत्याहार के वर्णों को कहा गया है यानी चर जो प्रत्याहार है, चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं चा टा ता का पा शा श, ये जो प्रत्याहार है इसके अंदर ये वाले वर्ण आते हैं। तो इनको कहा गया है ईशा श्वास। ईशा श्वास का मतलब है अल्प श्वास वाले वर्ण हैं यानी। उसके बाद एतद गौधाम प्रचक्षते, गौधाम प्रचक्षते, इसको गौधाम कहा गया है। प्रचक्षते, प्रचक्षते का मतलब है कहा गया है। एतद इसको गौधाम, हाँ इसको गौधाम कहा गया है। गौधाम का मतलब इस शास्त्र को वाणी का स्थान कहते हैं। उसके बाद कहते हैं येन इदम भुवि व्याहृतम, येन इदम भुवि व्याहृतम, हाँ व्याहृतम यानी जिन्होंने इस शास्त्र का लोक में प्रवचन किया है, व्याहृतम। सा यानी वह दाक्षीपुत्र पाणिनि अस्ति, वह कौन है, दाक्षीपुत्र पाणिनि है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पाणिनि का नाम मिलता है। जिन्होंने इस शास्त्र का प्रणयन किया है वे कौन है, दाक्षीपुत्र पाणिनि है। समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ण पटल दिया हुआ है और इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यहाँ पर देखो ये यहाँ पर वर्ण पटल दिया हुआ है इसमें देखिए इसको समझते हैं। ये समानाक्षर हैं और ये संध्याक्षर हैं। समानाक्षर में जो वर्ण हैं वो कौन से हैं, आ और ये प्लुत आ है यानी आ, ये जो प्लुत आ हैं और ये क्या है, हिरस्व। देखिए ये हिरस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है, ये तीनों हैं। ये कौन से समान अक्षर कहे गए हैं। और ये जो ई है ये भी 3 प्रकार का है, हिरस्व दीर्घ प्लुत, ये भी समान अक्षर है। ये भी 3 प्रकार का है, चाहिए केवल 2 प्रकार का है, हाँ सॉरी ये भी 3 प्रकार का ही है। तो ये हिरस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है, ये भी क्या है, समान अक्षर है। उसके बाद ये जो री है और ये जो री है और ये जो री है यानी ये भी 3 प्रकार का है, हिरस्व दीर्घ और प्लुत। तो ये भी क्या है, समान अक्षर है। और ये जो ली है ये भी 3 प्रकार का कहा है, हिरस्व दीर्घ और प्लुत। तो ये भी क्या है, समान अक्षर कहे गए हैं। तो कुल मिलाकर के समान अक्षर कितने हैं, तो समान अक्षर यहाँ पर बताए गए हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये जो 15 वर्ण हैं ये क्या है, समान अक्षर कहे गए हैं। उसके बाद संध्याक्षर कौन कौन से हैं, तो संध्याक्षर के लिए बताते हैं ए ऐ ओ औ, ये जो वर्ण है ये संध्याक्षर कहे गए हैं और इनको घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, कौन से हैं, ये घोष हैं। अयोग्यवाह देखते हैं कौन से हैं, तो ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ये जिह्वामूल है और ये उपदमानी है और ये हु, और ये मतलब हु मतलब हाँ, इस प्रकार से है चंद्रबिंदी लगा करके। ठीक है, और अयोग्यवाह में आते हैं कु यानी कचट तप, कूचू टुतोपु। अयोग्यवाह हमने ऊपर भी देखा था, तो कूचू टुतोपु। कुल मिलाकर के ये जो अयोग्यवाह हमें वर्ण आए थे वो हमारे 20 वर्ण आए थे, यानी 4 पंजे 20, तो 4 इसमें थे। कूचू टुतोपु, अच्छा 5 चौक 20। ठीक है, तो कितने वर्ण आए थे, 20 वर्ण हमने ऊपर देखे थे। तो ये कूचू टूतोपु, खू छू ठूथुफु, घू झू डूदुबु और घू झू डूदुबु, तो ये थे। उसके बाद देखिए जो अघोष है, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, अघोष वर्ण हैं हमारे, देखते हैं। ये व्यंजन वर्ण हैं और अयोग्यवाह हैं, और ये वाले जो हैं, ये देखिए ये वाले जो वर्ण हैं ये सारे के सारे स्पर्श वर्ण हैं। अब इन स्पर्श वर्णों में ये अघोष वर्ण हैं, ये वाले, ये जो वर्ण हैं ये कौन से हैं, अघोष, यानी का ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये कौन से हैं, अघोष हैं। अघोष में भी अल्प प्राण ये वाले हैं और महाप्राण ये वाले हैं। उसके बाद अल्प प्राण इसमें ये वाले, ये घोष हैं, यानी ये घोष हैं, इसमें भी अल्प प्राण ये वाले हैं और महाप्राण ये वाले हैं, अल्प प्राण ये वाले हैं। ठीक है, और जो इनका स्थान है वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर स्थान बताया है। वैसे तो इनकी चर्चा हमने आपसे पीछे भी की थी, लेकिन यहाँ पर भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए का ख ग घ अंग, ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, जिह्वामूल और कंठ है। जिह्वामूल का मतलब है कि जिह्वा का अग्रभाग है और कंठ है। उसके बाद च वर्ग जो देखा था, च छ ज झ ञ, इनका तालु है। टाठा डाढ़ा ना इनका मूर्धा है। ताथा द ध ना इनका दंत है और पाफा बाबा माँ इनका ओष्ठ है। हो सकता है आप इनको समझने में असमर्थ हों, आपको ये समझ में ना आ रहा हो चार्ट, लेकिन जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण का विषय शुरू करेंगे तो वहाँ पर इनको अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आएंगी। यदि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी लोड मत लेना, क्योंकि इन सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज़ किया जाएगा। ठीक है, वैसे मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर बता सकता हूँ बहुत अच्छे प्रकार से। इसको हटा करके, ये जो PDF है इसको हटा करके एक एक शब्द का उच्चारण स्थान, उसका अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उसका जो भी उसका
जिस प्रकार से भी विभाजन होता है वर्णों का सारा मैं लिख करके बता सकता हूँ और आपकी बुद्धि में एकदम से बुद्धिस्त हो जाएगा वो वाला विषय। लेकिन यहाँ पर जो कक्षा है वो हमें पूरी करनी है और अभी 20 मिनट की कक्षा हमारी हो चुकी है। तो ये जो विषय है आगे भी इसमें बहुत सारे विषय छूट जाएंगे, तो इसलिए इसको हम अगली कक्षा में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, ठीक है। तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अंतस्थ वर्ण की जब हम बात करते हैं तो अंतस्थ वर्ण केवल यही वाले होते हैं, या, वा, रा और ला, ठीक है। जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें केवल 2 ही अंतस्थ वर्ण कहे गए हैं, या और रा, केवल यही 2 अंतस्थ वर्ण हैं। और ये अल्प प्राण भी कहे गए हैं, ठीक है। ये अल्प प्राण है, या, व, रा और ला, ठीक है। ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राण जाते हैं या अल्प प्रयत्न करना पड़ता है उनको अल्प प्राण कहा गया है। महाप्राण का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक प्राण लगाने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा वायु हमारे मुख से निकलती है, बहुत ज़्यादा जोर हमें लगाना पड़ता है, तो इस प्रकार के जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण महाप्राण कहे गए हैं। जैसे शा बोलेंगे तो एकदम से आपको भी लगा कि हाँ जो प्राण हैं वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शा, सा और हा, ये जो वर्ण हैं ये महाप्राण कहे गए हैं। और लिपि विशेष में कहा गया था कि या, झ, ज्ञ और त्र, ये कैसे हैं, लिपि विशेषज्ञ हैं। या को ज, छे को ज, या छ। जो शा है, देखिए ये जो क्षा है ये का और शा मिल करके बना है। ज जो है ये ज और य मिल करके बना है। त्रा जो है ता और रा मिल करके बना है, ठीक है। जी हाँ, जा। उसके बाद स्थान परिचय का यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये पहला, ये कंठ बताया गया है, ये दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ होगा नीचे, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, देखो शायद अब आपको समझ में आए। देखना पहला और जो दूसरा है ये कंठ है, यानी पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। ये जो स्थान है ये कंठ कहा गया है। उसके बाद अगला देखते हैं, तीसरा जो है वो काक बताया गया है। तीसरा क्या है, काक है। तो ये वाला क्या है, हमारा काक है। काक का मतलब जो हमारा जब हम अंदर को अपने मुख को ऊपर मतलब मुख को खोलते हैं, जब मुख को बड़ा करते हैं तो बड़ा करने पर अंदर की ओर हमें इस प्रकार से लटका हुआ ऐसा काक दिखता है, तो वो क्या होता है, हमारा काक होता है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लटका हुआ, तो ये तीसरे नंबर पर काक है। उसके बाद यहाँ पर चौथा दिया हुआ है मूर्धा। तो मूर्धा देखते हैं कहाँ पर है भाई हमारा, तो ये वाला जो स्थान है ये मूर्धा है, यानी 5 और 4 आ गया इसमें, लेकिन जो चौथा वाला है वो मूर्धा है और जो छठा है वो तालु है। अच्छा ये पाँचवां है, तो पाँचवां क्या, अच्छा ये जो पाँचवां है ये क्या है, मूर्धा है। और जो छठा है ये तालु है, ये वाला छठा ये तालु है। और उसके बाद जो सातवां है ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सातवां है वस्वर है, यानी वत्स्य इसको भी कहा गया है। तो जो सातवां है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सातवां यहाँ पर है, देखिए ये रहा, ये है सातवां। ये पेन सही नहीं है एक तो, यदि पेन सही हो तो उसमें आपको अच्छे प्रकार से चीज़ दिख जाएंगी। अच्छा इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो PDF है इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से जा करके आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले चार्ट को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है और यहाँ पर इन नंबरिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो ये क्या है, नंबरिंग के निर्देश हैं, मतलब यानी 1 और 2 कंठ है, तो वहाँ पर चेक कर लेना 1 और 2 कहाँ पर है, तो वो समझ लेना कि वो जो स्थान है वो कंठ वाला है। उसके बाद देखिए ये 9वें नंबर पर क्या है, ये दंत मूल है। तो 9वें नंबर पर यहाँ पर यदि आप ढूंढोगे तो दंत मूल दिख जाएगा, दांत का मूल यानी दांत का आगे वाला भाग। 9वें नंबर पर देखने का प्रयास करते हैं, तो ये रहा 9वां नंबर, देखिए यहाँ पर ये वाला है 9वां नंबर। तो ये क्या है, दंत मूल है, दांत का आगे वाला भाग है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को आसानी से समझ सकते हैं। अब ऐसे ही इसी प्रकार का चित्र एक यहाँ पर हमें दिखता है। तो यहाँ पर कंठ तालु के विषय में बता रहे हैं, कंठ तालु कौन सा है, तो देखिए पहले नंबर पर कंठ तालु है, तो ये देखिए ये कंठ तालु है। दूसरे नंबर पर ये क्या है, काक है, यानी ये जो लटका हुआ है ये क्या है, काक है। उसके बाद जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल का मतलब जिह्वा का अग्रभाग, ये रहा जिह्वा का मूल। उसके बाद जिह्वा मध्य यानी ये रहा जिह्वा का मध्य वाला भाग। और फिर उसके बाद जिह्वा उपग्रह यानी जो 5वां है वो है। तो 5वां ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो ये रहा जिह्वा उपग्रह। फिर उसके बाद जो छठा है जिह्वाग्रह मतलब छठा देखते हैं कहाँ पर है, तो छठा ये रहा। उसके बाद जिह्वा प्रांत का मतलब 7वां देखते हैं, ये रहा। और उसके बाद दंताग्र मतलब 8वां कहाँ पर है, ठीक है, ये भी है 7वां और ये भी है, और 8वां जो है वो ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको समझ लेना। उसके बाद अगला विषय शुरू होता है।
देखिए अगला विषय देखने का प्रयास करते हैं। अगला विषय क्या है, इसमें कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम सांगम अधीत्यम एव या सांग अधीत्य एव ब्रह्मलोकी मह्यते। क्या है इस बात का मतलब? देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो हमारे षड वेदांग हैं उनका जो वेद रूपी पुरुष है उनके अंग बताए गए हैं। तो वेद रूपी पुरुष के जो षड वेदांग हैं वो कौन कौन से अंग हैं, तो इसमें कहा गया है छंदा पादौ तु वेदस्य। जो छंद हैं वो वेद रूपी पुरुष के क्या हैं, पैर हैं। ठीक है, देखिए जो छंद हैं वो क्या हैं, पैर है। तो वेद यानी वेद के, छंदा पादौ तु वेदस्य। फिर कहते हैं हस्तो कल्पोत पठ्यते, जो हाथ हैं वो कल्प कहे गए हैं। हाथ को क्या कहा जाता है, कल्प पढ़ा जाता है। ज्योतिष को अयन कहा गया है, अयन चक्षु ज्योतिषाम अयनम चक्षु। और निरुक्त को क्या कहा गया, श्रोत यानी कि कान कहा गया है। शिक्षा को ग्रहण कहा गया है, यानी वेद का शिक्षा को ग्रहण कहा गया है। और मुख को व्याकरण कहा गया है, मुखम व्याकरण स्मृतम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा चल रहा है देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पर शिक्षा वेदांग चल रहा है, यानी पाणिनि शिक्षा चल रही है। तो इसको क्या कहा गया है, शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य। इसको शिक्षा, इसको वेद पुरुष, वेद रूपी पुरुष का की नाक कहा गया है। ठीक है, ग्रहण का मतलब नाक, तो ये क्या है, नाक है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी अर्थ भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे पहचाने कौन सा स्वर बोल रहे हैं, कौन से स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है अंगुली नाम वृषभ प्रदेशनियम प्रदेशनियम। ठीक है, देखो फिर से देखते हैं। देखो अंगुली नाम वृषभाः प्रदेश निमूल निविष्ट मृधा सन उदात्तम आख्याति। इनको उदात्त कहा गया है। उदात्त किसको कहते हैं, अंगुल। देखिए अंगुली नाम वृषभाः, जो अंगूठा है, अंगूठा और तर्जनी के मूल में, इनके मूल में, अच्छा देखिए अंगूठा तर्जनी के मूल में अग्रभाग जुड़ने पर उदात्त स्वर को सूचित करता है। उदात्त स्वर का मतलब है, उदात्त स्वर कहाँ से बोला जाता है, तो देखिए जो हमारी ये वाली उंगली है और ये जो अंगूठा है, इनके बीच का जो स्थान है इस प्रकार से, यानी तो ये जो बीच का वाला स्थान है, ये वाला, इसको क्या कहा गया है, ये कौन सी सूचना देता है हमें, तो ये उदात्त स्वर की सूचना देता है या उदात्त स्वर को सूचित करता है। उसके बाद कहते हैं जो अनामिका के मूल में अग्रभाग जुड़ने पर स्वरित को उच्चारित करता है। ठीक है, और उसके बाद मध्यमा के मूल में अग्रभाग जुड़ने पर प्रचय स्वर को सूचित करता है। प्रचय स्वर, जब हम उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर 3 4 5 प्रकार के स्वरों को देखा था। ठीक है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के बाद भी 2 स्वर और थे, उनको भी देखा था। तो वहाँ पर हमने प्रचय स्वर भी देखा था, एक फिर ये भी था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई। मुझे कंफर्म पता नहीं है कि ये कौन कौन सा विषय यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये तो मुझे समझ में आ रहा है एक प्रकार से कि जो अंगूठा और तर्जनी के मूल में अग्रभाग जुड़ने पर, मूल में अग्रभाग जुड़ेगा। देखिए अच्छा इस प्रकार से, ये देखिए अंगूठा तर्जनी के मूल में, अंगूठा तर्जनी के मूल में अग्रभाग जुड़ने पर, शायद इस प्रकार से होगा। ये मूल है और ये तर्जनी का अग्रभाग है, इस प्रकार से। तो ये कौन सा स्वर होगा, ये उदात्त स्वर होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो अनामिका कौन सी उंगली होती है मुझे पता नहीं है। तो इसके मूल में अग्रभाग जुड़ने पर स्वरित को सूचित करता है, और मध्यमा के मूल में अग्रभाग जुड़ने पर प्रचय स्वर को सूचित करता है। तो ये परिभाषिक शब्दावली है, आप इसको याद भी रख सकते हैं भाई, मुझे पता नहीं है, तो आप देख लेना कैसे है। उसके बाद कहते हैं जो कनिष्ठिका के मूल में अग्रभाग जुड़ने पर अनुदात्त स्वर को उच्चारित करता है, यह अनुदात्त स्वर को सूचित करता है। ठीक है, तो ये तीनों स्वर के विषय में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा स्वर कहाँ पर संकेतित है, उसको बता रहे हैं। तो कहते हैं उदात्त स्वर जो है, देखिए उदात्तम, कहते हैं उदात्तम प्रदेशिनाम विद्यातः। उदात्त स्वर है, उदात्त स्वर जो है वो उदात्त स्वर को तर्जनी में संकेतनीय जाने, तर्जनी में कहाँ पर जाने, संकेती जाने। फिर जो प्रचय स्वर है वो कहाँ पर है, तो प्रचय मध्य तो उंगलियम विद्यातः, यानी प्रचय स्वर जो है उसको मध्यमा उंगली में संकेतित जाने। मध्यमा का मतलब है जो बीच वाली उंगली है हमारी, ये वाली, इसमें संकेतित जाने। उसके बाद जो अनुदात्त स्वर है उसको देखिए यहाँ पर कहा गया निहितम तु कनिष्ठकयाम विद्यातः।
तो जो अनुदात्त है उस स्वर को कनिष्ठ उंगली में संकेतित जाने। और उसके बाद कहते हैं स्वरित उपकनिष्ठकाम इत्यादि, जो स्वरित है उसको उपकनिष्ठक अनामिका उंगली में संकेतित जाने। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ें कही गई हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए पदों के यहाँ पर 9 प्रकार बताए गए हैं, तो वो 9 प्रकार कौन कौन से हैं तो यहाँ पर बताया गया है। 9 प्रकार कौन कौन से हैं तो अंतोदात्त, आद्युदात्त, उदात्तम, अनुदात्तम, नीच अस्वरितम, मध्योदात्तम, स्वरितम, त्रियुदात्तम, त्रिदात्तम पदम, यानी ये इतने प्रकार के पद हैं। तो कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन कौन से पद हैं तो यहाँ पर बताया गया है अंतोदात्त पद है, और देखिए फिर से देखते हैं अंतोदात्त पद है, उसके बाद आद्युदात्त पद है, उसके बाद उदात्तम पद है, उदात्त पद है, अनुदात्त पद है, नीच स्वरित पद है, मध्युदात्त पद है, स्वरित पद है, और द्वयम उदात्त पद है, त्रियुदात्त पद है। तो ये 9 प्रकार के पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कि 9 प्रकार पद रूपी संस्थाएँ होती हैं, अर्थात स्वरों के अवस्थिति विशेष से 9 प्रकार के होते हैं। पद जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। अब इनके उच्चारण मूल में ही आगे दिए जा रहे हैं। इनके उदाहरण जो हैं वो मूल में ही आगे दिए जा रहे हैं। जो मूल का मतलब है जो नीचे जो मूल है, देखिए यहाँ पर इसको मूल कहा गया है, ये क्या है मूल है, तो नीचे मूल में ही आगे दिया गया है ये वाला विषय, यानी इनके उदाहरण दिए गए हैं सबके। तो देखो सबके 9 जो प्रकार के हैं इनके सबके उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर सबका उदाहरण आपको मिल जाएगा। देखो कहते हैं अग्नि, सोम, प्रा, वयः, वर्यम, हविषाम, स्व, बृहस्पति, इंद्र, बृहस्पति, ये क्रमशः उदाहरण दिए गए हैं। सबके 9 के 9 के हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो एक एक करके इनको मिला लेना। यहाँ पर देखिए यहाँ से इनको मिला लेना, यहाँ पर मिला लेना। अंतोदात्त है, अंतोदात्त का क्या बताया है, अंतोदात्त का बताया है यहाँ पर अग्नि। ठीक है, अंतोदात्त का क्या बताया अग्नि। और उसके बाद देखिए नीचे फिर से आते हैं ऊपर, फिर उसके बाद जो आद्युदात्त है, ये जो आद्युदात्त है तो इसको भी दूसरे नंबर पर मिला हुआ। यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन सा है इसमें सोम। तो ये यहाँ पर इन सबके उदाहरण दिए हैं, आप इनको ऐसे ही मैच कर सकते हैं। एक चार्ट रूपी बना सकते हैं। इन 9 के 9 स्वरों को यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 के 9 जो 9 के 9 यहाँ पर दिए हुए हैं पद, इनको यहाँ पर लिख सकते हैं 9 पद, और उसके बाद यहाँ पर उन 9 पदों के उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इनका चार्ट रूप बना सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद कौन सा स्वर किस प्रदेश में है तो यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप इनको याद रखना। देखिए इसमें कह रहे हैं कि अनुदात्तो हृदय जेहो, जो अनुदात्त है उसको हृदय में मानना चाहिए, जानना चाहिए। मूर्धयो दात्तो उदाहृतम, और जो मूर्धा है उसको, अच्छा जो अनुदात्त है उसको हृदय प्रदेश में हाथ रखकर उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद जो उदात्त स्वर है, यानी उदाहरता, जो उदात्त स्वर है उसको सिराह प्रदेश में हाथ रख करके उच्चारण करना चाहिए, इसके लिए बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं स्वरित जो है इसको कंठ मूलीय, कंठ का जो मूल है, कंठ का मतलब यहाँ कर्ण, अच्छा कर्ण का जो मूल है, कर्ण यानी कान, इसका जो मूल है ये वाला, तो यहाँ पर हाथ रख करके इसका उच्चारण करना चाहिए स्वरित का। उसके बाद शायद ऐसे होगा, ऐसे इस प्रकार से जाता है ना हाथ हमारा इस प्रकार से जाता है हृदय में यहाँ पर जाएगा। देखिए यहाँ पर हृदय में, फिर कर्ण में इस प्रकार से जाएगा। तो ये कौन सा है स्वरित है। और अनुदात्त का क्या है यहाँ पर सर्वस्य प्रचय स्मृतम, और यहाँ पर देखिए कहा गया है जो उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं कर्ण, देखिए स्वरित का जो है कर्ण मूल प्रदेश में हाथ रखकर उच्चारण करना चाहिए, और प्रचय स्वर जो है इसका मुख्य प्रदेश में हाथ रखकर उच्चारण करना चाहिए। मुख्य प्रदेश है तो उसमें शायद इस प्रकार से होगा, मुख्य प्रदेश, ठीक है, ये वाला हमारा मुख्य प्रदेश होगा, तो इस प्रकार से होगा। तो अनुदात्त स्वर को हृदय में, यहाँ पर ये कौन सा है अनुदात्त है, अनुदात्त को यहाँ पर हृदय में इस प्रकार से हाथ जाएगा और उच्चारित करना चाहिए। उदात्त स्वर को सिराह प्रदेश में, तो इस प्रकार से ये अनुदात्त होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो स्वरित है उसको यहाँ पर यहाँ पर है, ये कर्ण का मूल भाग है, ठीक है। और जो प्रचय स्वर है उसको कहाँ पर बताया है, उसको यहाँ पर बताया है।
तो भाई जो इन स्वरों का उच्चारण करता होगा, जो वेद पाठी होगा, वो अच्छे प्रकार से बता सकता है, समझा सकता है। तो मुझे इसका ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं अपनी मति के अनुसार इन चीज़ों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये चीज़ें गलत भी मैं बता रहा हूँ, तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है तो मैं इस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये मेरा गलत हो, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार से आएगा तो आप करके ले जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो परीक्षा के हिसाब से ही हमें तैयार करनी है चीज़ों की। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया, क्या कहा गया है, देखिए मात्रा का विशेष निर्देश यहाँ पर दिया गया है। देखिए चाशा, ये जो चास का मतलब जो नीलकंठ पक्षी है वो कैसी मात्रा बोलता है, मात्रकम वदेत, एक मात्रा बोलता है। देखिए फिर से समझते हैं। देखिए जो चास है यानी नीलकंठ पक्षी है वो एक मात्रा का उच्चारण करता है। व्यास जो है वो दो ही मात्रा का, और उसके बाद जो शिखी है वो त्रिमात्रा का, और जो नकुल है, जो नेवला है, वो अर्धमात्रा का उच्चारण करता है नहीं, वो अर्धमात्रा बोलता है। तो देखिए फिर से देखते हैं। जो व्यास है उसके लिए क्या कहते हैं, व्यास को मयूर, मयूर को व्यास कहते हैं और इसमें संस्कृत में। उसके बाद जो शिखी है उसको क्या कहा गया है, शिखी को, अच्छा यहाँ पर देखिए चास का मतलब है नीलकंठ, चास का मतलब नीलकंठ, और वायशः का मतलब होता है यहाँ पर कौवा, ठीक है। उसके बाद ये द्वि मात्रा बोलता है कौवा, ये एक मात्रा बोलता है। और जो शिखी का मतलब है यहाँ पर, शिखी का मतलब है मयूर, शिखी का मतलब क्या है, मयूर। और जो ये नकुल है, नकुल का मतलब है नेवला, ठीक है, नकुल का मतलब है नेवला, ये आधी मात्रा बोलता है। तो ऐसे आप इनको याद रखना, ठीक है। उसके बाद स्वर के गलत उच्चारण होने से क्या हानि होती है यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहते हैं मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थाः। उसके बाद सा वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कह रहे हैं स्वर से अथवा वर्ण के अपकृष्ट मंत्र मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण बुद्धिस्ट विवक्षित अर्थ को नहीं कहती है, और अयथावत अप्रयुक्त वाग वज्र रूप वह मंत्र जो है वो स्वर दोष से युक्त हो जाता है और दुष्ट इंद्र शत्रु शब्द के तरह यजमान को नष्ट कर देता है नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम स्वर का गलत उच्चारण कर देंगे तो जो यज्ञ करवा रहा है, और मान लेते हैं कि इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो इंद्र को मारने के लिए जो यज्ञ है, यदि हम यहाँ पर स्वर का गलत उच्चारण कर देंगे, स्वर को गलत बोल देंगे, तो उसका जो अर्थ है वो तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। और जहाँ पर इंद्र का शत्रु यानी जो इंद्र शत्रु है जिसका, वो मारवाना चाह रहा है इंद्र को, यानी तो इंद्र का नाश करने के लिए यज्ञ हो रहा है, लेकिन स्वर की गलती के कारण वहाँ पर हो गया कि इंद्र का जो शत्रु है उसका नाश हो जाए। तो इंद्र का जो शत्रु है, जो यज्ञ करवा रहा है वही इंद्र का शत्रु है, तो उसी का शत्रु है नहीं, वही उसी का नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि स्वर की गलती हो जाती है, स्वर की त्रुटि हो जाती है, तो यजमान को ही नष्ट कर देता है, यज्ञ करवाने वाला है उसी को मार देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं अवक्षरम यानी ब्रह्म ही अनायुषम करोति, ब्रह्मी क्या करता है, अनायुष करता है। और विश्वरम ब्रह्म व्याधि पीड़ितम करोति, व्याधि पीड़ित करता है। और अक्षता शास्त्र रूपेण, अक्षता शास्त्र रूप के द्वारा वज्रम मस्तकी पतति, वज्र से मस्तक पतित होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कहा है अक्षर विकल्प के रूप में उच्चरित वेद उच्चरित को आयुहीन करता है, आयुहीन करता है, यानी अवक्षरम ब्रह्म ही आयुष्मानम करोति, आयुष्मान अनायुष्मान का मतलब अनायुष्मान, आयुष्मान का मतलब है जो आयु में वृद्धि हो, लेकिन यहाँ पर है अनायुष्मान, अनायुष्मान का मतलब है कि जो आयु है उसको कम करता है। तो इसका भी एक चार्ट बना लेना, चार्ट रूपी बनाना इसका, और उसको ऐसे बना लेना। देखो यहाँ पर कहा गया है कि अक्षर विकल्प रूप में उच्चरित वेद उच्चार्यता को आयुषहीन करता है। तो यहाँ पर लिखना अक्षर विकल्प, यहाँ पर लिखना अक्षर विकल्प, और यहाँ पर लिखना आयुषहीन, ठीक है, ऐसे प्रकार से कर लेना आयुषहीन। तो एक ये बन जाएगा। उसके बाद फिर कहते हैं स्वरित, देखिए यहाँ पर है अक्षर विकल्प यदि करता है, अक्षरों को विकल्प कर देता है,
तो उसकी क्या होता है, आयु घटती है, और जो स्वर को विकल कर देता है, स्वर का विकल करके उच्चारण करता है तो वो रोग हो जाता, उसको रोग हो जाता है, रोग से पीड़ित हो जाता है। और जो अकुंठित करता है, यानी अकुंठित मतलब अशस्त्र रूप, यानी अशस्त्र रूप यानी वर्ण स्वर विकल्प वेदवाणी रूप इस प्रकार से करता है, तो वो क्या कर जाता है, सिर पर गिरता है, यानी उसके जो वज्र है वज्र उच्चरिता के सिर पर गिरता है। जो वज्र है वो किस पर गिरता है, उच्चरिता जो उच्चारण कर रहा है उसके सिर पर गिरता है। तो इन तीनों का आप चार्ट बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ से प्रश्न आए तो उसको छोड़ना मत। उसके बाद अच्छा, तो ये यहाँ पर आकर के जो हमारा पाणिनि शिक्षा है वो समाप्त होता है। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो नहीं आई हैं वो एक दो बार आप खुद पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपकी बुद्धि थोड़ी भी चीज़ों को समझने का प्रयास करती है तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को लिखा गया है। मतलब पहले यहाँ पर मूल है, फिर उसके बाद उसका अन्वय है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी अर्थ दिया हुआ है। तो यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगी। ये जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड करवा लेना। या डाउनलोड के बाद आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि इसको प्रिंट आउट करवा लेना, तो लिखने का जो समय है वो आपका बच जाएगा। और जो चीज़ें आप पुस्तक खरीदने में इन्वेस्ट करते हो जो पैसा, वो भी आपका बच जाएगा। तो ये मूल पुस्तक ही है, आप ऐसा मत समझना कि मूल पुस्तक के लेने के लिए मना कर रहे हैं। यदि आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है।